मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपराध जगत में बहुत शुमार था और वैसे लोग मंत्री बने हुए हैं, तो कहीं न कहीं है। अरे पहले एक भी हमारा सांसद नहीं था, इस बार 4 सांसद हुआ है और कई जगह हमारे सांसद जीतते-जीतते हार गए हैं। वहाँ कहीं न कहीं ये ईवीएम का खेला हुआ है। राज को राज रहने दीजिए, तब अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी भाई वीरेंद्र, अरे अब उसको विधानसभा के चुनाव में उस राज को खोलूंगा। जब विधानसभा खत्म हो जाएगा तब मैं राज खोलूंगा। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हाल ही में लोकसभा चुनाव भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि बिहार में इन दिनों अधिक गर्मी पड़ रही है, सियासत पारा जो है वह हाई देखा जा रहा है। नेताओं का जो बोल है वो सुर बदल गए हैं। आपराधिक घटनाओं पर इन दिनों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से जवाब लगातार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बिहार में सुशासन कायम है। छिटपुट घटनाएं हर राज्य में हो रही है, हर सरकार में होती आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाई वीरेंद्र, राजद के वरिष्ठ नेता हैं। कैसे देख रहे हैं आपराधिक घटनाओं पर? तो आप लोग खुल करके बोल रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये तो जंगल राज में हुआ करता था 2005 के समय में। आप देखिए, जनता है, पब्लिक है, सब जानती है किसके राज में अपराध होते थे, किनके राज में अपराध हो रहे हैं। यहाँ हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और अपराधी घटना घटती चली जा रही है, ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। और जिस राज्य का मंत्री ही अपराधी हो, कुछ ऐसे अपराधी मंत्री को शामिल किया गया है जो अपराधियों से उसका सांठगांठ रहता है और उसका पैरवीकार वही है। तो राज्य सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि कौन अपराधी हमारे मंत्रालय में हैं, उनको शीघ्र निष्कासित कर देना चाहिए। भाई वीरेंद्र जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सोच समझकर आप आरोप लगाइए। किस आधार पर आप कह रहे हैं मैं वो किसी जानकारी का नाम देना? नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपराध जगत में बहुत शुमार था और वैसे लोग मंत्री बने हुए हैं, तो बिहार सरकार में मंत्री हैं। कहीं न कहीं हैं। तो ये तो आपको लेकिन छोड़ना आरोप पड़ेगा। तो आप लोग पर लगाया जा रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने आदमियों को मना कर देंगे तो बिहार में आपराधिक घटनाएं कम हो जाएगी। सरकार आपकी है और आप सरकार के मालिक हैं और अपराधी हमारे लोग हैं। विपक्ष में हैं तो हम लोग अपराधी हो गए और सत्ता पक्ष में अपराधी लोग को भी मंत्री बनाया गया, वो अपराधी नहीं है। इसलिए आप काम कीजिए और अपराध पर अंकुश लगाइए। और जनता बहुत त्राहिमाम है और बिहार में मतलब समझिए कि अब उसको कौन सा राज कहा जाए, इसको हम कह नहीं सकते। लेकिन तो जदयू वाले कह रहे हैं कि जब तेजस्वी यादव सत्ता में रहते हैं तो राम राम, जब सत्ता से दूर हो जाते हैं तो जीना हराम। ये तो उनका कहना स्लोगन होता है, लेकिन आप भी उससे सशंकित हैं। अपराध कितना हो रहा है आपसे छिपी हुई बात नहीं। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में कितना अपराध पहले हुआ और आज कितना अपराध हो रहा है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि इनके राज्य में जब जब बीजेपी आती है तो अपराध का ग्राफ जो है बढ़ता चला जाता है। एक सवाल यह भी है कि हाल के दिनों में देखा जाए आपराधिक घटनाओं पर तो और भ्रष्टाचार पर तो तेजस्वी यादव बोलते ही आ रहे हैं, आप भी लगातार बोल रहे हैं, राजद के नेता बोलते आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुआ और आप लोग जो एड़ी चोटी एक करके मेहनत किए, लेकिन फल जैसा आना चाहिए था वो फल आप लोगों को नहीं मिल सका। अब एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 4 जो सांसद राजद के हुए हैं वो 4 कंधे देने के लिए हो रहे हैं। क्या राजनीति में यह शब्द सही है? अब तो जो बोलने वाले हैं उसका संस्कार देखिए। अब हम लोग तो ऐसा बात बोलते नहीं हैं और जिसको जितना संस्कार होता है वैसा बात बोलता है। इसलिए जो बोलते हैं उनसे पूछिए कि आखिर आपने ऐसा क्यों बोला। उन्होंने इसलिए कहा कि तेजस्वी यादव को जनता नकार दी है। उनका जो अरे पहले एक भी हमारा सांसद नहीं था, इस बार 4 सांसद हुआ है और कई जगह हमारे सांसद जीतते हार गए हैं। वहाँ कहीं न कहीं ये ईवीएम का खेला हुआ है। अभी भी आपको लगता है कि एकदम ईवीएम का खेला हुआ है, अभी भी ब्लैक बॉक्स है। अभी भी आपको? आज भी मैं कह रहा हूँ, जब तक ईवीएम पर ये होता रहेगा तब तक। लेकिन राजद के कुछ नेता जो कह रहे हैं कि ईवीएम पर कभी नहीं दोष लगाना चाहिए, ईवीएम का कोई इसमें दोष नहीं अब होता कौन है। कहता है? मैं तो आरोप लगा रहा हूँ।
मैं आरोप लगा रहा हूँ। भाई वीरेंद्र जी, जो सीख आप लोगों को लोकसभा चुनाव में मिली है, विधानसभा की तैयारी किस तरह से आप लोगों की चल रही है? पूरी तैयारी है। जनता चाह रही है कि आने वाले दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव जो नौजवानों के आइकॉन हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बने ताकि हम लोग को रोजगार मिल सके। एक सवाल है, पाटलिपुत्र लोकसभा सीट काफी हॉट सीट रहा। आप लगातार अपने ही क्षेत्र में जो है दिन रात अपना बिताते रहे और उसका फल भी देखा गया। क्या ऐसा कौन सा ऐसा नस जो था वो आप लोगों ने पकड़ लिया था बीजेपी का और उसी तर्ज पे फिर आप लोगों ने काम करना शुरू कर दिया? कौन सा ऐसा जो सीक्रेट बातें थी? कुछ ऐसी सीक्रेट बातें होती है जो आप लोग के सामने भी और सार्वजनिक नहीं किया जाता है। उसको राज को राज रहने दीजिए, तब अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी भाई वीरेंद्र, अरे अब उसको विधानसभा के चुनाव में उस राज को खोलूंगा। जब विधानसभा खत्म हो जाएगा तब मैं राज खोलूंगा। पक्का? पक्का। मतलब अभी भी उसी तर्ज पे काम करना है? एकदम उसी तर्ज पर मेरी सरकार बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, तभी नौजवानों को नौकरी मिलेगी। जो 17 साल में नहीं कर सका, वो 17 महीने में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का जो काम किया है, नौकरी देने का काम किया है, आने वाले समय में तेजस्वी यादव पर लोगों की उम्मीद बढ़ी है और सभी दल, सभी जाति और धर्म के लोग, नौजवान तेजस्वी को निहार रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं तेजस्वी यादव तो अपने मन से थोड़ी नौकरियां दिए थे, वो तो मुख्यमंत्री के इशारों पर ही चल रहे थे, काम कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री को नौकरी देता है क्या? अच्छा, ये पहले बताइए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं, तो नहीं दे सके। जब ये साथ आए तो दिमाग दिया कि फलाने विभाग में रिक्तियां हैं, वहाँ दिया जा सकता है। नियोजित जो शिक्षक हैं उसको परमानेंट किया जा सकता है। तो दिमाग का भी तो कुछ काम होता है। तो वो पावर, वो दिमाग... नहीं, दिमाग नीतीश कुमार भी बहुत तेज आदमी है, लेकिन उनके पास जो अगल बगल बैठने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जो नीतीश कुमार को आज बीमारी के कगार पर पहुंचा दिए। कौन है वीरेंद्र जी? अब कौन है आप पता लगाइए। आप पता लगाइए। कोई बात ही नहीं खुल करके बता रहे हैं आप, तो पहले जैसा बात ही नहीं खुल करके कर रहे हैं। हम हमेशा अपने अंदाज में ही बोलता हूं और आगे भी अपने अंदाज में ही बोलता रहूंगा। एक सवाल है कि इन दिनों खटाखट काफी प्रचलित रहा, कुछ बहुत वायरल हुए वीडियो भी। राहुल गांधी ने कहा कि हम 1 लाख सालाना महिलाओं को पैसा देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सफाचट हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हुई। अब आप लोग पे ही वो चीज़ें भारी पड़ रही है। कोई कांग्रेस के हेड ऑफिस के बाहर लोग लाइन लगाए हुए हैं, कोई बैंक के बाहर लाइन लगाए हुए हैं। क्या आखिर इसको कब आप लोग सीमित कर पाएंगे? जब मेरी सरकार बनेगी, देश में मेरी सरकार बनेगी, तो हम जो अपने वादे हैं उसको पूरा करेंगे। लेकिन जनता कह रही है कि हम लोग उसी इसमें है, तो हम लोग तो दे दिए ना, तो हम लोग का तो वोट जो था वो... सवाल है कि हमारी सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो जो वादे हैं हम उसको निश्चित रूप से सरजमीन पर उतारेंगे और काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र का। आप क्या सोचते हैं? आप जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।